हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सब अपना चैनल देख रहे हैं लर्न विथ हल्का। लर्न विथ हल्का में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह एक शिक्षक जगत से जुड़ा हुआ यूट्यूब चैनल है, जिसके माध्यम से शिक्षा, शिक्षक जगत और रोजगार से संबंधित जानकारी आप सभी के मध्य पहुंचाई जाती है। और लगभग 60% ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया किंतु मेरा वीडियो देखते हैं, और लगभग 40% व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो इन सभी का धन्यवाद। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। कृपया करके आप सभी चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलते हैं आज के समाचार की तरफ। पहला समाचार है बीपीएससी के चेयरमैन मनु भाई परमार को लेकर के। मनु भाई परमार को लेकर के एक पीआईएल दायर की गई थी एक वकील की तरफ से पटना हाई कोर्ट में, और वहां पे उनके नियुक्ति को अवैध ठहरा दिया गया था, और उस आधार पे वो नियुक्ति वहां पे पीआईएल दायर की गई थी। तो उस संबंध में कोर्ट से बिहार सरकार को नोटिस गई है। तो उस संबंध में कुछ समाचार आया। जो समाचार इस प्रकार है कि बीपीएससी के चेयरमैन मनु भाई परमार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया और पूछा है कि आपने एक आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को बीपीएससी जैसे संवैधानिक निकाय का चेयरमैन कैसे बना दिया। जवाब देने के लिए बिहार सरकार को 4 हफ्तों का यानी कि 28 दिनों का समय दिया हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये समय आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आइए अब मुख्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। पहला समाचार है उत्तर प्रदेश शिक्षा से रिलेटेड। इसमें समाचार है कि शिक्षक बने शिक्षा मित्रों को मिल सकती है पुरानी पेंशन। यानी कि पहले उत्तर प्रदेश में 1 to 5 में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति डिग्री और मार्कशीट के नंबर के बेस पे होती थी। उस आधार पे फिर आगे सरकारें आई तो शिक्षा मित्रों को परमानेंट टीचर परीक्षा दो दो एग्जाम दे करके नियुक्ति मिली। उनको पुरानी पेंशन मिल सकती है। उस संबंध में जानकारी ये है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक बने शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है। 1 अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित और उसके बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने के प्रदेश सरकार के फैसले के बाद रमेश चंद्र और 166 की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। शिक्षा मित्रों का तर्क है कि उनका चयन भी 1 अप्रैल 2005 से पहले निकले विज्ञापन के आधार पर हुआ था। उसके बाद टीईटी के और बाद में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा पास करने के बाद सहायक अध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति हुई। लिहाजा पूर्व में की गई उनकी सेवाओं को जोड़ते हुए उन्हें भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। इस मामले की सुनवाई के दौरान 19 नवंबर को हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी को निर्देशित किया कि शिक्षा मित्र के रूप में की सेवा जोड़ने के संबंध में प्रत्यावेदन निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर 3 महीने में किया जाए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने आदेशों में स्पष्ट किया कि 28 मार्च 2005 से पहले से संविदा पर कार्यरत ऐसे कर्मी जो बाद में अस्थायी पद पर चयनित हो गए, उन्हें संविदा सेवा जोड़ पुरानी पेंशन दी जाए। इस आधार पर इन्हें मिल सकती है पुरानी पेंशन। दोस्तों आइए अगला समाचार देखते हैं। अगला समाचार निकला है आउटसोर्सिंग से बहाल कर्मियों को हटाएगा शिक्षा विभाग। देख लेते हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे लोगों को उनके पद से हटाने की घोषणा के बाद आउटसोर्सिंग कर्मियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कर्मियों में आक्रोश देखा जा रहा है। जिस कंपनी के माध्यम से हम सभी लोग कार्यरत हैं, उस कंपनी के द्वारा किए गए इकरारनामा के मुताबिक 1 अगस्त 2023 से 1 अगस्त 2026 तक हमारा कार्य अवधि है। वहीं इकरारनामा में आपसी सहमति से 2 वर्ष अतिरिक्त कार्य अवधि बढ़ाने का भी जिक्र किया गया है। कर्मियों ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किन कर्मियों को हटाया जाएगा और किन कर्मियों को आगे भी काम करने का मौका दिया जाएगा। अधिकारी क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देशक स्तर से आउटसोर्सिंग में रखे गए कर्मियों के आगामी 31 मार्च तक ही काम लेने का आदेश जारी किया गया है। निर्देशन के पत्र आलोक में जिले में ऐसे दर्जन लोग प्रभावित होंगे। फिलहाल जारी पत्र के अनुसार 1 अप्रैल से इनके काम नहीं लिया जाना है। इससे कार्य प्रणाली में कुछ परेशानी होगी। जिलाधिकारी सिवान। अगला समाचार है यह सिद्धार्थ के लेटर पैड के नाम से। अभी उन्होंने नालंदा नवादा जिले का दौरा किया था। उस दौरान उन्होंने ईंट भट्टे पर काम कर रहे कुछ बच्चों को देखा जो काम कर रहे थे और विद्यालय छोड़ दिया था। उस संबंध में उन्होंने पत्र निकाला है कि उपयुक्त विषय में कहना है कि निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि कतिपय बच्चे जिनके माता पिता ईंट भट्टा बालू घाट सड़क निर्माण अन्य सरकारी या गैर सरकारी बड़ी परियोजनाओं में काम करने हेतु अपना गाँव छोड़कर कार्यस्थल पर निवास कर रहे हैं, उनके माता पिता के साथ रहने की बाध्यता के कारण उनकी पढ़ाई से वंचित होना पड़ता है। आप अवगत हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 3 धारा 1 में स्पष्ट प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। इस प्रकार 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना होगा। इस संबंध में इन्होंने लेटर निकाला है। अगला समाचार है
इंटर की परीक्षा में कर्तव्य के पद लापरवाही बरतने के आरोप में 8 बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। ओम प्रकाश कुमार विद्यालय अध्यापक हैं जीतापुर के, मनीष कुमार विद्यालय अध्यापक हैं तिरैया के, रणवीर कुमार विद्यालय अध्यापक है मध्य विद्यालय खोपैती के, कुंदन कुमार विद्यालय अध्यापक है मुरबल्ला के, संजीव कुमार विद्यालय अध्यापक है रामनगर महेश के, शिव उसके बाद राकेश कुमार विद्यालय अध्यापक है परमानंद मुरली के, मोहम्मद इजार आलम विद्यालय अध्यापक है सिगयौन सिंहेश्वर के। देख सकते हैं इन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाई, परीक्षा में नकल करते पकड़े गए। इस आधार पर इनकी वहां ड्यूटी थी तो इनको निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों अगला समाचार है एग्जाम से वंचित दे सकेंगे विशेष परीक्षा, यानी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट सह विशेष परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होगी। इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने से वंचित विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा कि मैट्रिक व इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने से वंचित विद्यार्थियों की विशेष परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए समिति ने इंटर और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी करने के एक सप्ताह बाद ही कंपार्टमेंट सह विशेष परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर देगी। समिति ने कहा कि मैट्रिक व इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने से वंचित वैसे रजिस्टर्ड विद्यार्थी जो स्कूल और कार्यालयों द्वारा आयोजित सेंटर परीक्षा में उत्तीर्ण है लेकिन शिक्षण संस्थान के प्रधान की लापरवाही के कारण उनका ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा जा सका, जिसके कारण वे परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए, वैसे विद्यार्थियों को छात्र हित में अपवाद स्वरूप विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा। अगला समाचार है जिनकी परीक्षा छूटी है उन्हें अप्रैल में मौका मिलेगा। हमने ये समाचार आपको भी बता दिया। अगला समाचार है इग्नू से 15 तक ले सकते हैं नामांकन, यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब आप काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं, उसकी डेट बढ़ाकर 15 तारीख कर दी गई है। इग्नू ने जनवरी सत्र के लिए नामांकन की तिथि बढ़ा दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जनवरी थी जिसे बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है। छात्र वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इग्नू स्नातक, पीजी, डिप्लोमा सहित विभिन्न विषयों क्षेत्रों के 200 से अधिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अधिसूचना जारी कर कहा गया है कि यदि पोर्टल पर पहले से ही पंजीकृत है तो लॉगिन करने के लिए अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके नामांकन करा सकते हैं। अगला है 1.90 लाख शिक्षकों के विभागीय कार्रवाई का देना होगा लेखा जोखा। क्या है 2006 से पहले और बाद में अनुशंसित अनुकंपा व बहाल नियोजित शिक्षकों का रिकॉर्ड विभाग ने मांगा है। जिले के डीईओ को इसका निर्देश भी दिया गया है। नियोजन समिति के आदेश के आलोक में अंतर राशि को लेकर कार्रवाई शुरू की गई है। नियोजन समिति की बैठक में समिति द्वारा सेवा अवधि का नियमित वेतन के अंतर राशि का भुगतान, वरीयता निर्धारण एवं सेवा निरंतरता से संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के आलोक में विभाग के स्तर से स्पष्ट निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। इस निर्देश के आलोक में सभी जिलों से इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं इनका ब्यौरा मांगा जा चुका है। अगला है फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्त शिक्षकों पर हो कार्रवाई। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्त शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि जांच और कार्रवाई के नाम पर खेल चल रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार विभाग को शिकायत भेजते रहते हैं लेकिन कुछ होता नहीं। बीपीएससी द्वारा अभी तक 3 चरणों की भर्ती हुई जिसमें टीआरई 1 टीआरई 2 में कार्यरत है तो टीआरई 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। बीते दिनों फर्जी डोमिसाइल पर बहाल अन्य राज्यों के लोगों के बारे में खबर आई थी तो वहीं अब फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पर शिक्षक बनने की खबर आ रही है। कहा गया था कि जो दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाए गए हैं सबकी शारीरिक जांच कराई जाएगी लेकिन जांच के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अगला समाचार है देश के 18 मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों से जवाब तलब किया गया है। आप इन मेडिकल कॉलेजों की सूची एक बार देख लीजिए कि आपके जिले या आपके राज्य या आपके क्षेत्र में तो नहीं है। आइए इनके बारे में समाचार विस्तार से देखते हैं। देश के 18 मेडिकल कॉलेज रैंकिंग के नियमों का पालन करने में फेल साबित हुए हैं। रैंकिंग रोकने के नियम का पालन नहीं करने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने कॉलेज के प्राचार्यों को नोटिस किया है और 7 दिनों में इनका जवाब देने को कहा है। इन कॉलेजों ने वर्ष 2024 में रैगिंग रोकने के नियमों का उल्लंघन किया है। जिन मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों को नोटिस किया गया उनमें बिहार के 3 मेडिकल कॉलेज शामिल है। बिहार के जिन 3 मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों को नोटिस हुआ उनमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया, कटिहार मेडिकल कॉलेज और मधुबनी मेडिकल कॉलेज शामिल है। यूजीसी ने इन कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र भेजा दिया है। सभी प्राचार्यों को 7 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। छात्रों और अभिभावकों से नहीं लिया शपथ पत्र। पत्र में यूजीसी ने कहा है कि एंटी रैगिंग अधिनियम 2009 के तहत दाखिले से पहले छात्रों के माता-पिता
से छात्रों के द्वारा किसी भी रैंकिंग की गतिविधियों में शामिल नहीं होने का शपथ पत्र लिया जाना है, लेकिन यह शपथ पत्र इन मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों ने नहीं लिया है। यूजीसी ने रैंकिंग नियमों का पालन नहीं करने वाले सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों के नाम भी अपने पोर्टल पर जारी कर दिए हैं। यूजीसी का कहना है कि रैंकिंग रोकने के नियमों का पालन नहीं कर इन मेडिकल कॉलेजों ने छात्रों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। रैगिंग के नाम पर कॉलेज में छात्र के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। अगला समाचार है वेतन के साथ शेयर से हुई कमाई पर कर छूट नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं इन मामलों में 12 लाख रुपए पर होने वाली आय पर देना होगा टैक्स, जैसे कि पूंजीगत लाभ हो गया, लॉटरी और गेमिंग से अगर आप जीतते हैं, व्यवसायिक आय अगर आप करते हैं 12 लाख रुपए तक, तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। अगला है 50% से कम अपार बनाने वाले एचएम का वेतन स्थगित। 50% से कम अपार बनाने वाले स्कूलों के हेडमास्टर का वेतन स्थगित कर दिया गया है। जिले के 5 दर्जन से अधिक स्कूलों पर कार्रवाई की गई है। अलग अलग प्रखंडों के स्कूलों पर यह कार्रवाई की गई है। अपार आईडी बनाने में सबसे पीछे चलने वाले प्रखंड मुसहरी व मोतीपुर है, जहां प्रखंड के सभी स्कूलों को मिलाकर भी 50% बच्चे अपार नहीं बना है। मुसहरी में 513 स्कूल में 1,22,809 बच्चे हैं, जिनमें 56,000 का ही अपार आईडी बना है। मोतीपुर में 316 स्कूल में 77,000 से अधिक बच्चे हैं, इनमें 38,000 का अपार बना है। सबसे अधिक अपार सुपौल प्रखंड के बच्चों का बना, यहाँ 91%। यहाँ 91 स्कूल में 16,000 बच्चे हैं, जिनमें 11,000 से अधिक बच्चों का अपार बन चुका है। इस प्रखंड का आंकड़ा 72% है। दूसरे नंबर पर बोचहा है, जहां 242 स्कूलों में 48,264 बच्चे हैं, इनमें 71% का अपार बन चुका है। बाकी प्रखंडों में 50 से 60% के बीच बच्चों का अपार बना है। जिले के 3,500 स्कूलों में बच्चों का अपार बनना है। 50% से कम वाले स्कूलों को 80% अपार बनाने को 5 फरवरी तक का समय दिया गया है। इस प्रकार दोस्तों आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। अगर आपको मेरा समाचार अच्छा लगता है, अगर इसे आपको फायदा होता है, तो आप मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए और इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। आप अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।